श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, आज के दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया बच्चों और किशोरों के लिए सीखने, ज्ञान तथा जानकारी प्राप्त करने के साथ ही सामाजिक होने के असीम अवसर उपलब्ध कराता है, लेकिन इसके साथ ही यह उत्पीड़न और हिंसा की भी खासी चुनौतियां पेश करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनिसेफ ने स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया है। इसका मकसद बच्चों और किशोरों में यह जागरूकता पैदा करना है कि वे कितने सुरक्षित तरीके से इंटरनेट की दुनिया का फायदा उठा सकते हैं। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं यूनिसेफ के सोशल और बिहेवियर चेंज विशेषज्ञ श्री अभिषेक सिंह जी। अभिषेक जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अभिषेक जी, सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि यह स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? ये स्टे सेफ ऑनलाइन जैसा नाम से ही प्रतीत होता है कि ऑनलाइन दुनिया में आप सुरक्षित रहें जी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूनिसेफ ने एक स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया जी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे और युवा आज इंटरनेट की दुनिया में जुड़ रहे हैं उनको इंटरनेट पे जो साइबर सुरक्षा की बात करते हैं या ऑनलाइन सुरक्षा की बात करते हैं उसको समझाना और उसके लिए जागरूक करना और साथ साथ क्या मदद वो उनके लिए उपलब्ध है उसके बारे में बताना, ये मुख्य उद्देश्य है इस कैंपेन का। जी। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया और इंटरनेट से आज बच्चों को हम दूर नहीं रख सकते हैं। जी बिल्कुल। कोविड ने ये हमें बता दिया है कि आप ऑनलाइन जूम क्लास कर रहे हैं या एक दूसरे से मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं जी। और इस परिवेश में माता पिता ने बच्चों को ऑनलाइन सुविधाएं भी दी हैं, इंटरनेट से वो कनेक्टेड हैं। पहले वो इस तरह से बाहरी दुनिया से कनेक्ट नहीं थे जी। लेकिन इन अवसरों के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने आई हैं, उसी को बैलेंस करने के लिए ये स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन चलाया जा रहा है। जी अभिषेक जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस कैंपेन को आप लीड कर रहे हैं, इसका नेतृत्व आप कर रहे हैं और काफी अनुभव भी आपने हासिल किया होगा इस विषय को लेकर, तो आपका क्या अनुभव रहा है अभी तक कि यदि हम इंटरनेट दुनिया की बात करें तो बच्चों और किशोरों के लिए कितनी फायदेमंद है और कितनी खतरनाक है? विकल्प जी, जैसा आपने कहा अभी ये बहुत फायदेमंद चीज है, इंटरनेट बहुत फायदेमंद चीज है, हमने सबने विटनेस किया है और ये आगे आने वाली जो पीढ़ी है जी। आप अभी देख रहे हैं 4G की बात हो रही थी, अभी 5G आ गया और इंटरनेट स्पीड जिस तरह से बढ़ रहा है वैसे वैसे हम बहुत सारी तकनीकों से आज रूबरू हो रहे हैं और उनका इस्तेमाल अपने निजी जीवन में कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसके फायदे तो असीम हैं, उस पर कोई ये नहीं है, लेकिन जब हम बच्चों को ऑनलाइन, बच्चों या युवाओं को खास तौर पे और फॉर दैट मैटर अगर आप देखें तो जो व्यक्ति बुजुर्ग भी हैं अगर वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी इस चीज के लिए समझ बनाना बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से सेफ रह सकते हैं ऑनलाइन। आज हम सभी रोज अखबारों में, और इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि जो अपराध पहले ऑफलाइन में होते थे जी। आपकी जेब काट ली किसी ने, आपको किसी तरह से कोई परेशान कर रहा है फिजिकल फॉर्म में, आज वो चीजें ऑनलाइन भी हो रही हैं जी। तो समाज तो वही है लेकिन टूल जो है वो बदल गया है। तो जो चीजें हम पहले ऑफलाइन होते देख रहे थे वही चीजें अभी जेब आपकी कोई नहीं काट रहा, आपका कोई ऑनलाइन वॉलेट से पैसे निकाल ले रहा है जी। तो ये चीजें जो ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गई हैं और अपराध वहां भी हो रहे हैं, तो इसकी समझ अगर बनती है, फायदे तो बहुत हैं लेकिन इन चीजों को अगर हम मैनेज कर पाएं, अपनी सुरक्षा बढ़ा पाएं, तो हमें विकास जो तेजी से हो रहा है उसमें हम भी उसके कदम से कदम मिला के चल पाएंगे। जी अभिषेक जी, ये देखने में आता है कि जो बच्चे हैं या फिर जो किशोर आयु वर्ग के जो लोग हैं उनकी निर्भरता, उनकी डिपेंडेंसी इंटरनेट पर काफी ज्यादा और एक लंबा समय वो ऑनलाइन बिताते हैं। तो फायदे की तो खैर हम लोगों ने बात की कि उनको काफी जानकारियां मिलती हैं और ज्ञान का तो एक खजाना उनके सामने रहता है, जानकारियों और सूचनाओं का, लेकिन इसके साथ ही कई तरह की चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां और वो खतरे क्या हैं? क्योंकि कई बार उनका उत्पीड़न होता है, क्योंकि आदमी जब कोई पोस्ट करता है तो वो चाहता है कि उसको लाइक्स मिलें, नहीं मिलते हैं लाइक्स, कभी वैसे कमेंट आते हैं,
तो उससे अपमानित भी महसूस करता है बच्चा, उसका दिल भी टूटता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल जो है चुनौतियों का भी वो सामना करता है। तो आपने क्या पाया है, क्योंकि आप इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं, किस तरह की चुनौतियां बच्चे के सामने आती हैं? ये मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है बच्चों के खास तौर पे जी, क्योंकि बच्चे इसको एंटरटेनमेंट के तरीके से नहीं ले रहे हैं जी। जो आपने अभी सवाल पूछा कि लाइक्स और इस तरह की चीजें, तो वो बिल्कुल आप कंपेयर करते हो अपने आप को कि मेरे दोस्त इतने हैं, संख्या इतनी है, और किसी और पीयर उनके स्कूल में या कोई साथी कॉलोनी में है उसके पास ज्यादा लोग फॉलोअर हैं उसके, या फिर किसी ने अनफ्रेंड कर दिया। हाँ, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से उन बच्चों को परेशान कर रही हैं। और ये कई सारे उदाहरण हमारे बीच में आ रहे हैं, और अभी यूनिसेफ यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी कार्य कर रहा है समाज में, मतलब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो युवा है वो इस चीज को समझे कि आप एक आभासी दुनिया में, कई बार क्या होता है आप अनफ्रेंड या फ्रेंड की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती है खासतौर पे बच्चों के लिए। आप जो भी बहुत सारे ऑनलाइन गेम हैं, और उन ऑनलाइन गेम्स में माता पिता को ऐसा लगता है कि बच्चा कोई खेल खेल रहा है, लेकिन उसी समय खेल खेलते समय वो अन्य खिलाड़ियों से बातचीत कर रहा है, संवाद कर रहा है, वहां चैट कर रहा है, या वॉइस, आजकल वॉइस चैट भी होता है जी। सो वो आपको पता नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है और आपका बच्चा किससे संवाद कर रहा है। अभी 15 साल या 12 साल का एक बच्चा है या बच्ची है, और सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है 30 साल का हो, 35 साल का हो, और वो मैनिपुलेट कर रहा हो आपके बच्चे को। तो ये खतरा जो है इसको कई बार नहीं समझते, और ये मानसिक रूप से भी बहुत प्रभाव डालता है बच्चों पे जी। और इन्हीं मानसिक जो परेशानियां हैं, इनको जब मैनिपुलेटर जिसको हम बोल रहे हैं या प्रीडेटर जो हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों को खासतौर पे मतलब अपने माता पिता से दूर करने में, या किसी तरह से उनको प्रभावित करते हैं, मिसगाइड करने में, गलत दिशा में ढकेलने में। एक जसपुर जिले का एक केस मैं बताना चाहूंगा। वहां पे फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक मैसेंजर पे किसी एक बच्ची के साथ चैट करके और एक व्यक्ति ने एक लड़की को उसके घर से भगा लिया जी। अभी बाद में पुलिस ने उसको जब बरामद किया तब ये ट्रेस हुआ। तो आप समझिए कि किस तरह से आप अभी माता पिता को क्या लगेगा, वो उनको लग रहा है कि भाई हमारा बच्चा तो हमारे सामने बैठा हुआ है रोज, लेकिन उस सामने बैठे हुए भी वो दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्टेड है, और सामने वाला कौन है वो आपको नहीं पता, या उस बच्चे को भी नहीं पता है कई बार। तो ये एक बड़ी समस्या इसमें है, और मानसिक रूप से ये बहुत असर डाल रही है। हम लोग आगे इससे निपटना कैसे उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें निपटने में इंटरनेट से दूर करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जी बिल्कुल। आज 1/3 विश्व में जो इंटरनेट यूजर हैं उसमें 1/3 बच्चे हैं जी। तो इतनी बड़ी संख्या जो है बच्चों की जो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, और उससे जैसा आपने अभी बोला कि असीम ज्ञान का भंडार है, तो आप कितना इस तकनीक से फायदा उठाते हैं और किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे दायित्व हम सबका है जी। ये कार्यक्रम भी मुझे लगता है उसी दायित्व का एक कड़ी है जो हम बातचीत कर पा रहे हैं इसके बारे में जी। अभिषेक जी, अभी हमने चुनौतियों के और खतरों की बात की, आपने एक मामला भी बताया, केस का भी आपने जिक्र किया। तो इसमें दो पहलू हैं इसके। एक तो बच्चों को जब इंटरनेट का इस्तेमाल करें तो वो क्या एहतियात या सावधानियां बरतें, पहली बात। और जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो किस तरह से नजर रखें, क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई अब आप कंप्यूटर से, जो इंटरनेट से दूर नहीं कर सकते, वो तो एक अभिन्न अंग बन चुका है। लेकिन अभिभावक कैसे सावधानियां बरतें, वो किन चीजों का ध्यान रखें, और बच्चे क्या एहतियात बरतें, ये दोनों पहलुओं पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम जब खासतौर पे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों के जो माता पिता हैं उनका एक दायित्व है कि जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं तो उस पर आपको एक चेक रखना, निगरानी रखनी पड़ेगी। किस तरह से रखें, क्योंकि कई बार जो माता पिता भी उतने ज्यादा इंटरनेट फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखें वो? सबसे पहले अगर आप डिवाइस पे आपका कंट्रोल नहीं है, मतलब अगर डिवाइस बच्चे के हाथ में हमेशा रहता है जी,
तो उसमें सेटिंग्स होती हैं, आप उसमें टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने देर बच्चा यूज कर सकता है एक दिन में। जी। दूसरा, कई बार पासवर्ड प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो जब आप डिवाइस खरीद रहे हैं, मुझे मतलब माता पिता जो चाहें वो अपना स्क्रीन पासवर्ड लगा सकते हैं अलग से, ताकि बच्चे को 1-2 घंटे का विंडो मिला, उस 2 घंटे में वो अपना यूज किया और उसके बाद वो दूसरे कामों में मतलब माता पिता ने उसे खोल कर दिया, हाँ, बच्चे ने इस्तेमाल किया फिर वापस कर दिया। उसके साथ साथ ये भी है कि ओवर एंड एबव स्क्रीन पासवर्ड भी आजकल होता है कि आप टाइम सेट कर सकते हो जी। डिवाइस का पासवर्ड हम मतलब जो उपकरण है उसका पासवर्ड हम नहीं लगा रहे हैं, वो बच्चा खोलेगा, लेकिन उसमें टाइम हम सेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर थोड़ा माता पिता मदद लेके, जो क्योंकि आप डिवाइस जब खरीद रहे हो तो कोई ना कोई सप्लायर दिया होगा और पैसे आप पे करो, बच्चा नहीं गया दुकान में, तो उससे आप कुछ सेटिंग लॉक की करा सकते हो जिसका पासवर्ड आप बच्चे के साथ साझा मत कीजिए। जी। देखिए, यहाँ पे भरोसे की बात नहीं है, हम भरोसे और इस पे नहीं बात कर रहे, बच्चे पे पूरा भरोसा करना चाहिए हमें, लेकिन उस भरोसे में हम मतलब अपना पूरा कंट्रोल उनको नहीं देना। आपको पता होना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, डिवाइस का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा है, कौन से गेम खेल रहा है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने बहुत सारे वेबसाइट और गेम्स को बंद किया, पबजी एक उदाहरण है उसमें, और बहुत सारे गेम जो हैं वो मानसिक अवसाद जो है उसको बढ़ाते हैं, जो ऑनलाइन गेम्स हिंसा भी बढ़ाते हैं। तो वहां पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चा कौन से खेल खेल रहा है। कई बार आप देखेंगे बच्चा गुमसुम हो रहा है जी, आपको पता नहीं, आपको लग रहा है वो तो दिन भर पढ़ाई कर रहा है या इंटरनेट के सामने मतलब कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है, लेकिन उसी समय वो बाहरी दुनिया से प्रभावित हो रहा है। जो हमने एक उदाहरण लिया, अगर इस तरह की कुछ घटना होती है तो बच्चा मानसिक रूप से फ्रेजाइल है, वो बाहरी लोगों के संपर्क में आ रहा है और वहां पे वो मतलब उनसे प्रभावित हो रहा है। और माता पिता अगर इस चीज को नहीं समझेंगे समय रहते तो आप एक गंभीर परिणाम की ओर जा सकते हैं। आपके कहने का अर्थ है 2 चीजों का है कि एक तो जब डिवाइस दें तो उसमें कहीं ना कहीं चेक रखें, वो लॉक कर दें या स्क्रीन लॉक कर दें या टाइम जो अवधि है वो निर्धारित कर दें कि भाई इतने ड्यूरेशन के लिए दिखेगा, पहली बात। और इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान यदि बच्चे के व्यवहार में किसी किस्म का बदलाव आ रहा है तो उस पर भी वो पैनी नजर रखें। बिल्कुल। और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे, जब हम डिवाइस दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसको एकदम, जैसे एक कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि एक बच्चे से उसका मोबाइल डिवाइस उसकी मां ने ले लिया और वो कूद के सुसाइड कर ली। किसी बड़े महानगर में ऐसा हुआ है अभी रिसेंट। तो ऐसी परिस्थितियों का सबसे एक सरल, क्योंकि मैंने बोला कि आपको पता नहीं, आप एक दिन में चीजों को नहीं बदल सकते जी। तो बच्चे के साथ आपसी संवाद करना जरूरी है। आप पूछिए क्यों चाहिए डिवाइस, क्या आप देखने वाले हो, कौन सा वीडियो देखने वाले हो, किस विषय में पढ़ाई अगर करना है तो क्या विषय है जो आप देखना चाहते हो या सर्च करना चाहते हो। वो चर्चा करने के बाद बच्चे के साथ एक प्लानिंग तय करें और प्लानिंग के साथ साथ वो समय भी उसके साथ एक तरह से मतलब एग्री कराएं कि भाई ठीक है, आप खेल के आओगे तो आपको 1 घंटे के लिए डिवाइस मिलेगा। हमारे समय में, हमारे उम्र में टीवी का यही हाल होता था, हम खेल के आते थे तो हमें टीवी देखने के लिए मतलब स्पेस मिलता था कि ठीक है तुम टीवी देख सकते हो, या अभी पढ़ाई करना है। तो वही चीज हमें अभी, चूंकि आप देखिए घरों में बच्चे टीवी नहीं देख रहे, टीवी के सामने समय नहीं बिता रहे, वही समय वो यहाँ मोबाइल डिवाइस पे बिता रहे हैं। तो वहां पे एक संवाद करके बच्चों के साथ उनसे एक कमिटमेंट लेना होगा कि भाई ठीक है आप यूज करोगे 1 घंटा। और बहुत सारे माता पिता हैं जो इस तरह का सफल प्रयोग कर रहे हैं और इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अभिषेक जी, आप काफी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इस विषय को इस कार्यक्रम के एक अंक में समेट पाना काफी मुश्किल है। इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा बहुत जरूरी है, इसलिए इस बातचीत को हम इस कार्यक्रम के अगले अंक में भी जारी रखेंगे। तो श्रोताओं, अब हम आपसे विदा लेते हैं। समसामयिक विषयों पर आधारित इस साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के अगले अंक में हम अभिषेक सिंह जी से हो रही इस बातचीत को ही जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।